डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर 6 पार्ट 1 था जिसमें हमने हेनरी लॉ और उससे रिलेटेड बात की थी। आज हेनरी लॉ का ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो थोड़ा सा टफ होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को अपने को सीखना होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा कैलकुलेशन में यूनिट कन्वर्जन्स पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा एक बार अपन हेनरी लॉ को रिवाइज कर लेते हैं, जो बच्चे भूल गए उनके काम आ जाएगा। आपको मालूम होगा हेनरी लॉ में अपन ने देखा था सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो K इनटू प्रेशर बना था। दूसरा एक फार्मूला था मास बराबर हुआ K और P, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। ये तीन फार्मूले थे, याद आ रहा होगा। हेनरी लॉ में अपन ने तीन फार्मूले देखे थे, हेनरी लॉ में तीन एप्लीकेशंस देखे थे, हेनरी लॉ में अपन ने तीन उसके प्रिकॉशंस देखे थे। स्टेटमेंट्स डिफिनेशंस भी तीन थी, जो सबसे लास्ट वाली ज्यादा एप्लीकेबल थी। क्लियर? अब हम इन न्यूमेरिकल्स को, जैसे तीन न्यूमेरिकल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनको अपन आज करेंगे और मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स होमवर्क दूंगा। तो इन न्यूमेरिकल्स को करने से सीखने से पहले बेटा थोड़ा सा हमें कन्वर्जन्स चाहिए। जैसे आपको मैं बताता चलूं, अगर प्रेशर मुझे 1 atm कह रहे हैं, तो यानी अगर उन्होंने कहा STP तो आप 1 atm प्रेशर लोगे। 1 atm प्रेशर अगर कन्वर्ट करना होगा तो 760 टॉर होगा। 1 atm बराबर होगा 760 mm of Hg। 1 atm होगा 76 cm of Hg, और 1 atm बराबर होगा 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। क्लियर है? अगर आपको पास्कल को एटीएम में करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई? क्लियर? उसी तरह 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। नेक्स्ट 1 मोल का मतलब होता है WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल और मिलीमोल का रिलेशन हो जाए तो 1 मोल में 10 का पावर 3, 1 मोल इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 3 मिलीमोल्स होते हैं। इसको अभी कॉपी कर लो, ये चीजें पहले आप कॉपी कर लो। क्लियर? अब मैं इसको रख कर रहा हूं। चलो, पहला क्वेश्चन, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। क्लियर लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस को बबल किया गया है कितना? 293 केल्विन पर, यानी वाटर के अंदर नाइट्रोजन गैस इन्होंने भेजा। तो आपको मालूम है हेनरी लॉ, क्योंकि गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। कह रहे हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के मिलीमोल्स पूछ रहे हैं। तो पहले मुझे नाइट्रोजन के मोल्स निकालने होंगे, उसके बाद मुझे नाइट्रोजन के मिलीमोल्स निकालने होंगे। और डायरेक्ट नाइट्रोजन के मोल्स हेनरी लॉ के फार्मूले में नहीं है। हेनरी लॉ के फार्मूले में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, इसलिए मैं पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालूंगा, फिर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालूंगा, फिर मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मगर इसके लिए मुझे पार्शियल प्रेशर और KH चाहिए। तो देखते हैं, उन्होंने डिसॉल्विंग 1 लीटर दिया, यानी कि 1000 ml ऑफ वाटर। तो मुझे मोल फ्रैक्शन वाले फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी पता चल गए, क्योंकि 1 लीटर वाटर में 55.55 मोल्स होते हैं। आगे लिखे, एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट से पार्शियल प्रेशर। लो, अब आपको पार्शियल प्रेशर दे दिया 0.987 बार, यानी P बार मेरे पास आ गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे दे रहे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 K इज 76.48 किलो बार, यानी अब यहाँ पे किलो बार में, K बार में दिया गया। किस में दिया गया? K बार में दिया गया।
पहले 987 बार और उसके बाद में 96.48 किलो बार में दिया गया। इसको अपने को वर्कआउट करना है। तो पहले क्या क्या गिवन है पहले ये देख लो। अपने पास बहुत सिंपल सा पहले गिवन चीजें लिखेंगे। यहां पर मुझे उन्होंने गिवन दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.987 बार, KH of N2 76.48 into 10 का पावर 3 बार, किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मुझे मालूम है इन 1 लीटर, 1 लीटर उन्होंने लिखा है इज 55.55 मोल्स होते हैं। अब पहला मेरा फार्मूला होगा पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर कितना है मेरे पास 0.987 इक्वल्स टू 76.48 इंटू 10 का पावर 3 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, या मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 का पावर 3। इससे मुझे नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन पता चल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन 1.29 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट आ गया। कॉपी करो जल्दी से ये पहले। कोई डाउट? नो। नेक्स्ट, अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। जब भी आपको मोल्स निकालना होगा डिनोमिनेटर से इस पार्ट को निगलेक्ट किया जाएगा, याद रहेगी बात। जब भी मोल्स निकालना होगा डिनोमिनेटर से इस पार्ट को निगलेक्ट करो। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन x ऑफ N2 फार्मूला बना n ऑफ N2 अपॉन n ऑफ H2O। तो H2O भी मालूम है, x ऑफ N2O भी मालूम है, x ऑफ N2 इंटू n ऑफ H2O गिव यू n ऑफ N2, यानी 1.29 इंटू 10 का पावर -5 मल्टीप्लाई 55.55 आपको देगा 7.16 इंटू 10 का पावर -4। ये मोल्स हैं, मगर क्वेश्चन में उन्होंने मोल्स नहीं पूछे, मिली मोल्स पूछे। तो मिली मोल्स के लिए मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन छोटा सा काम करेंगे, 7.16 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर 3, ये आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कंपटीशन के बच्चे जल्दी में रहते हैं तो कंपटीशन के बच्चे 2-3 गलती करते हैं। पहली गलती, जहां मोल फ्रैक्शन आया एक ऑप्शन ये रहता है, इसको टिक कर देते हैं। दूसरी गलती, जहां पर ये निकालिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये कर देते हैं। तीसरा, नीचे का पार्ट शायद ये विजिबल नहीं है, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं इसको इस साइड पे लिख रहा हूं। मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मुझे निकालना है, तो मिली मोल्स ऑफ N2, कुछ मत करो, जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे 7.16 इंटू 10 का पावर -4, इसको 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया।
क्लियर हो गया? कितना आंसर आ गया? 0.716 मिली मोल्स। कॉपी कर लो जल्दी से। आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको वर्कआउट करना है, तो इसको आप अच्छे से सीखेंगे। कॉपी कर लिए? चलो, इसमें हमने यूनिट कन्वर्ट करने में सिर्फ मोल्स और मिलीमोल्स के लिए ही मिला, क्योंकि उसने कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट भी बार में दिया था, किलो बार में, और नॉर्मल पार्शियल प्रेशर भी उसने बार में दिया था। तो किलो बार को बार में करने के लिए सिर्फ 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, ज्यादा यूनिट कन्वर्जन्स नहीं थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर नीचे लिखा है, H2O is a toxic gas with rotten egg like smell is used for the क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये तो एक इंफॉर्मेशन थी, मालूम हो गई। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करेंगे और इसकी ऐसी स्मेल होती है। ठीक है, आगे, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP is 0.195। हाँ, यहाँ पहले तो इसने STP कह दिया, यानी 1 atm प्रेशर की बात हो रही है, और सॉल्युबिलिटी इन्होंने कह दिया कितनी? 0.195 मोलैरिटी। इसके बारे में थोड़ा बता दो। मोलैरिटी हमको मालूम है मोल्स पर केजी, और वाटर कह रहे हैं, वाटर अगर मोल्स पर केजी है तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जो केजी है वो लीटर है, तो मोल्स पर केजी यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S आ गए 0.195, क्योंकि मोलालिटी की यूनिट मोल्स पर केजी, यानी कि ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। हो गया आपके पास दो चीज आ गई। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। अब आपसे पूछा जा रहा, बता दो भाई क्या है। समझ में आ रही है बात? उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। कोई डाउट? कैलकुलेट द हेनरी लॉ। पहले तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स दिए H2S के। फर्स्ट स्टेप में आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 55.55 मोल्स है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, अब यहाँ मैं निगलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये निकालना है। अगर ये निकालना होगा तब निगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 0.195, पूरा 1 लीटर कह रहे हैं। 1 लीटर का मतलब होता है 55.55, तो 0.195 प्लस 55.55, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0035। 0.0035 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ गया। वर्कआउट आप कैलकुलेशंस करेंगे, मेरे पहले से किए हुए कैलकुलेशंस है, तो लगभग चीजें मुझे पता है। अब अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया तो अब तो आंसर आना बड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पार्शियल प्रेशर बराबर होता है KH इंटू एक्स ऑफ H2S। इसको मैं वहां लिख लेता हूं। तो इन्होंने KH पूछा है, KH बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ x ऑफ H2S, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.0035। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करेंगे, कॉपी करो। कॉपी करो बेटा जल्दी से।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power of 8 पास्कल, यानी KH फॉर CO2 दे रहे हैं 1.67 into 10 to the power of 8 पास्कल। मैं इसको ATM में कन्वर्ट करना है तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1.01 into 10 का पावर -5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ATM में लगभग 1.64 के आसपास आ जाएगा, 10 का पावर 3। अब ये आ गया ATM। उम्मीद है पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मुझे पार्शियल प्रेशर दिया था, पैक किए थे, तो वो मुझे 2.5 ATM दे रहे हैं और क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछ रहे हैं, यानी कि मास ऑफ CO2 पूछा गया। तो मास ऑफ CO2 अगर पूछा जा रहा है तो पहले मुझे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना होगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना होगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 करूंगा तो आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? आपको पहले क्या निकालना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। पहले आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने पास एक फार्मूला है, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय KH इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। इसी टाइप के अपन अभी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसके कैलकुलेशंस आप ही करेंगे, इसके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं इसके स्टेप्स बता रहा हूं। पहले स्टेप में आप मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं यूनिट सेम लाऊं, एक मुझे पास्कल दिया गया, दूसरा ATM। बार बार कह रहा हूं, मुझे एक की यूनिट पास्कल दी गई जो हेनरी कांस्टेंट है, याद रखो, बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे उनको आपको परेशान करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ यूनिट्स की सहारा लेके अपने को परेशान करेंगे। इजिली ये हमें कोई चीज नहीं देंगे जो एग्जामिनर्स होते हैं। तो आप पास्कल को ATM में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। 1.01 into 10 का पावर -5 से मल्टीप्लाई करो तो तुरंत पास्कल से ATM में आ जाएगा। अगर ATM से पास्कल में जाना है तो 1.01 into 10 का पावर +5 से कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। पहली बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेप में क्या निकालूंगा? मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा। किसका मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा? CO2 गैस का। दूसरा, उन्होंने क्या किया? वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो मुझे मालूम है 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स होते हैं। कितने मोल्स होते हैं? 55.5 मोल्स। यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन करने की है। ये 500 ml पहले कहा था मैं, अगर 500 ml है तो 55.55 डिवाइडेड बाय द 2, तो यानी मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या करूंगा मैं? 55.55 डिवाइडेड बाय 2 लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 500 ml कह रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 1 लीटर कहते तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब मैं वो मोल लेकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लाया। क्या निकाल लाया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, आपको मालूम है ये फार्मूला भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, और ये डिनोमिनेटर से निगलेक्ट होगा। पहले बोल चुका हूं, अगर नंबर ऑफ मोल सॉल्व करना है तो ये पार्ट निगलेक्ट करेंगे। तो इसके रेशियो से मोल फ्रैक्शन आपके पास है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 500 ml के लिए। कितने ml के लिए? 500। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया। क्या उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स पूछा? नहीं, उन्होंने क्या पूछा? मास। तो मास के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? ये था बेटा ऑल अबाउट द हेनरी लॉ।
आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से 2.13 एंड 2.35 ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आपको वर्कआउट करना होगा। जो मैं नेक्स्ट क्लास में पहले इसके रिलेटेड सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद रॉल्स लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। कौन सा लॉ? रॉल्स लॉ। क्लियर हो गया? कोई डाउट? बेटा घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई करना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। और आपको मेरे लेक्चर्स अगर क्लियर लग रहे हैं, ठीक से लग रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है, शेयर भी करना है और उनको ज्वाइन भी करवाना है। ओके, थैंक यू बेटा।